दिख रहा है आपको टेबल? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यस सर। ओके चलो बच्चों, अब देखो बच्चों, सिंपल सी बात ये है कि जब भी हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, जब भी हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैं करना क्या है, सबसे अगर मैं आज की बात करूं तो आज अब करना क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। सेकंड पार्ट करना क्या है, सेकंड पार्ट ये करना है कि हमें देखना है कंटेंट, हम क्या कंटेंट पढ़ रहे हैं। मैं आपको ये बोलूंगा जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं दैट इज पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड है और आपका मटेरियल बेस्ड है। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ अगर आप यहाँ से पढ़ाई करते हो तो मैं शॉर्ट समझ सकता हूँ कि आपको कोई इशू नहीं आएगा फ्यूचर एग्जाम्स को लेकर। ठीक है बच्चों, डन? ओके सोनाक्षी? Yes, sir. हाय बोलो सोनाक्षी। चलो बहुत बढ़िया। ओके सेकंड जब मैंने बोला, थर्ड चीज क्या होगी, थर्ड चीज हम करने वाले न्यूमेरिकल्स। जब भी हम चैप्टर करेंगे हम करेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। भले हम उस चैप्टर में एक न्यूमेरिकल्स करेंगे पर एक न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ऐसा कोई नहीं होगा न्यूमेरिकल्स नहीं करेगा। सारे के सारे बच्चे प्रॉपरली न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे क्या होगा आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। प्रैक्टिस बढ़े तो क्या होगा आपका एग्जाम में मिस्टेक करने से प्रॉब्लम मतलब कम हो जाएगा। तो आप प्रॉपरली उसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है बच्चा, डन? ओके थर्ड चीज होगा, फोर्थ जो होगा आपका, मैं आपको दूंगा होमवर्क। होमवर्क क्या होगा, होमवर्क में आपको पीडीएफ फाइल दे दूंगा जिसमें क्या होगा कुछ आपका एंट्रेंस का जो बेसिक सवाल जो आपका आप फ्यूचर में जेडब्ल्यू एग्जाम देने लो, तो जेडब्ल्यू के हिसाब से जो भी हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं हम वो पार्ट आज चैप्टर करेंगे। तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में हम ये चीज पार्ट पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज हमारे ये तीनों पार्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों, डन? ओके और एक बात बच्चों, जिनका भी नेट का इश्यू ऐसा कुछ है तो वो कैमरा ऑफ कर सकते हैं अगर उनका स्टेबल नहीं है तो, एल्स नहीं तो आप कैमरा ऑन करके पढ़ाई कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होगा। जैसे मुझे नवजोत दिख रही है, मुझे साहिल दिख रहे हैं, तनिषा दिख रही है, सब आप प्रॉफ दे सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। सब अंजलि भी दिख रही है मुझे, तो आप कोई इशू नहीं है, आप कैमरा से भी कर सकते हो। हाँ कोई बात नहीं, जिनका भी नेटवर्क इशू है वो उससे कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि आपके स्कूल में कितना चैप्टर खत्म हो गया, स्टार्ट हुआ नहीं अभी? आपका स्कूल स्टार्ट नहीं हो रहा है अभी तक कि स्टार्ट हो गया? Sir, 2 chapter. ओके और चैप्टर हाँ अभी का बस स्टार्ट भी हो गया, 2 नहीं चैप्टर भी क्लियर हो गए। बात कर रहा हूँ, स्कूल की बात कर रहे हैं। स्कूल में सब चैप्टर खत्म है, कोई एक ही बोलो, कोई एक दो बोलो कि एवरेज चैप्टर कितना हो गया, मतलब एक चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर हो गया, पूछ रहा हूँ। 2 चैप्टर्स ओके फाइन फाइन ठीक है। तो बेसिकली हम आगे करेंगे, आज हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे ना। अब देखो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में एंट्रेंस में कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो अभी से मैं लिखा देता हूँ, अभी से आप लिख लो। भले हम इसमें वो टॉपिक कवर नहीं करने वाले हैं लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, आपको रेट ऑफ इक्वेशंस, आपको रेट निकालना आना चाहिए, आपको रेट निकालना आना चाहिए, ये आपका पहला काम है। सेकंड काम क्या है, आपके फॉर्मूलास, आपको फॉर्मूलास इस चैप्टर में आना चाहिए। फॉर्मूलास कहां से होना चाहिए, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड उसके हाफ लाइफ, जो हाफ लाइफ से उस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हाफ लाइफ के एग्जाम पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। सेकंड चीज आपको क्या ध्यान रखना है, सेकंड चीज आपको ये ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है टेबल में से क्या होता है, जो आपके टेबल रहते हैं टेबल में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछेंगे, टेबल में से क्वेश्चन पूछेंगे, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपको पूछेंगे ऑर्डर क्या होगा, मतलब कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्या वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, वो आपका वहां से क्वेश्चन आता है। समझ गए बच्चे इतना पार्ट, ये वाला डन? Yes, sir. हाँ, तो सबसे पहले क्या करना आपको, देखो सबसे पहले आपको जो रेट वाला पार्ट है, रेट कैसे निकालते हैं वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। उसके बाद आपका जो फ्यूचर क्लास होगा उससे आपको फॉर्मुलाज डिराइव करेंगे, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर और हाफ लाइफ का इक्वेशन डिराइव करेंगे, एंड देन टेबल में से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है हम उसके बारे में पढ़ाई करने वाले, ठीक है ना, डन? चलो Yes. बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। चलिए
दिख रहा है इंट्रोडक्शन के बारे में, दिख रहा है टेबल आपको, नहीं दिख रहा आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके चलो ठीक, ओके ओके फाइन, ओके। अब देखो बच्चों, जब चैप्टर नाम कर देना, ठीक है ना, आपको अपना माइक ऑफ कर देना, और जब जब हम डिस्कस करेंगे तब अपना माइक ऑन करेंगे, ठीक है ना। ये हम नॉर्मल कॉन्टेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलो Yes. ओके। अब देखो बच्चों, अभी हम क्या पढ़ने वाले करके देखो, जो हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, जब हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, जो आपका काइनेटिक्स से वर्ड है, जो आपका काइनेटिक्स, जो आपका काइनेटिक्स से मतलब है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब होता है स्पीड। हम क्या देखते हैं? हम उस रिएक्शन का स्पीड देखते हैं। क्या देखते हैं? उस रिएक्शन का स्पीड देख रहे हैं कि जो रिएक्शन हो रहा है वो कितने स्पीड से हो रहा है, और हम उसके बारे में देखते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स मतलब क्या? कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हम उसमें क्या देख रहे हैं? हम उसका स्पीड देख रहे हैं। मतलब क्या? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से जब चीज हो रहा है, मतलब कि एक से दूसरा कुछ बन रहा है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे? केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करने के बारे में बोलेंगे। इतना पर सबको समझ में आया बच्चा? अभी आ रहा है सबको? डन? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. हाँ, तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब कौन होगा? मुझे बताएंगे मुस्कान। मुस्कान, क्या होता है काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? हम रिएक्शन में क्या पढ़ते हैं? काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? जरा बताओ मुझे, मुस्कान, कटोच, आप बोलो, फिर कोई और कोई बोल सकता है, तो चाहो तो हैंड रेस करके कौन बोलेगा? काइनेटिक्स मतलब क्या होगा बच्चों? हम कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या देखते हैं? उसका स्पीड चेक करते हैं। क्या कहते हैं? उसका स्पीड चेक करते हैं, ठीक है। डन? ओके। Yes, sir. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आपने ना जो 11th क्लास में था, जो आपने 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा था? आपने ये देखा होगा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, है ना। आपने 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था। तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा था? कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। पढ़ा था इससे? Spontaneous. स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। Yes, sir. Yes, हमने sir. क्या देखा था? हमने ये देखा था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जो अपने आप होती है, हम उससे क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे। जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती, हम उससे क्या बोलते हैं? हम उससे बोलेंगे Non-spontaneous. ओके। उसमें कुछ टर्म्स है, वैसा उसमें कुछ टर्म्स है। अगर मैं आपको ये बोलूं, टर्म्स क्या थे? अगर आपने ये अपने टर्म देखा है, डेल्टा जी, ये वर्ड क्या देखा डेल्टा जी के बारे में? Yes, जी sir. मतलब क्या Yes, होता है? तो आपने क्या Yes, देखा Yes, था? sir. वो होता आपका, वो क्या होता आपका? गिब्स फ्री। क्या होता आपका? Gibbs गिब्स फ्री एनर्जी होता है। और हमने क्या देखा था? फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, क्या होना चाहिए? अगर आपका कोई भी रिएक्शन क्या है स्पॉन्टेनियस है, तो उसलिए क्या चाहिए हमें ये क्या चाहिए? हमें जो डेल्टा जी कैसे चाहिए? वो क्या होना चाहिए मुझे? नेगेटिव। कैसे चाहिए मुझे? नेगेटिव होना चाहिए। कैसे होना चाहिए बच्चों? नेगेटिव डेल्टा जी होना चाहिए। समझ गए इतना पार्ट? इतना पार्ट समझ गए? नॉर्मल, Yes, sir. Yes, sir. नॉर्मल, हाँ नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर पे। समझ गए ना ये पार्ट? डन? Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके Yes. चलो। अभी तक किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। अगर अभी तक किसी को कुछ डाउट है इस टॉपिक के बारे में तो आप पूछ सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दोगे आप? कौन सा वाला पार्ट बच्चा? कौन सा वाला पार्ट? कौन सा वाला? स्टार्टिंग वाला पार्ट से? ओके। अब देखो, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स के हम इसका इस चैप्टर मतलब क्या है? इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कोई भी रिएक्शन का स्पीड कितना है, वो कितनी जल्दी हो रहा है, कहाँ से? रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड के बीच। हम उससे क्या बोलेंगे? कोई भी रिएक्शन का स्पीड बोलेंगे, ठीक है बच्चों? डन इतना पार्ट? ओके। हाँ, फिर हमने क्या पढ़ा था? Yes. फिर हमने क्या पढ़ा था? जो आपका थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में क्या देखा था? फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, उसमें क्या होना चाहिए आपका? जो आपका डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? वो आपका नेगेटिव होना चाहिए। समझ गए ना? डन? Yes, sir. Yes, साहिल, sir. साहिल बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? समझ में आ रहा है आपको साहिल राणा? Yes, sir. ओके चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
अब देखो, अभी स्टार्टिंग में हम क्या सीखने वाले हैं? अभी हम स्टार्टिंग में सीखने वाले हैं आपका रेट और रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? सिंपल सी बात है। तो रेट हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, मतलब ये क्या होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट साइड। ये मेरा क्या है? ये मेरा रिएक्टेंट साइड है, और ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट साइड है। ये मेरा क्या आपका प्रोडक्ट साइड है। अब सपोज करो कि मोहित है, ठीक है ना, मोहित शर्मा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने चाय का पत्ती लिया, है ना, क्या लिया? चाय का पत्ती लिया, पानी लिया, उसको दूध लिया, ठीक है ना। वो क्या था आपका? रिएक्टेंट। ये क्या था आपका? ये आपका रिएक्टेंट साइड था। अब क्या मोहित ने उसको क्या बॉइल किया। क्या किया? पहले पानी डाला, फिर क्या किया? चाय पत्ती डाला, फिर क्या डाला? दूध डाला। क्या हुआ? मिक्स किया उन्होंने, है ना, उसको मिक्स किया, बॉइल किया। तो हुआ क्या? उन्होंने ये देखा जो आपका रिएक्टेंट साइड है वो क्या रहा है, वो आपका खत्म हो रहा है, और क्या हो रहा है? आपका प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट क्या था? प्रोडक्ट था आपका चाय। प्रोडक्ट क्या था आपका? चाय बना। तो क्या हुआ? प्रोडक्ट क्या हो रहा है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है। और जो रिएक्टेंट साइड है उसका कंसंट्रेशन कैसा था? उसका वो आपका घट रहा है, उसका आपका घट रहा है। ये पार्ट समझ में आया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में? कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्टेंट में क्या होगा आपका? उसका कंसंट्रेशन घटेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा आपका? बढ़ेगा। समझ पड़ा ये पार्ट? ईशांत, साहिल, आर्यन, तनिषा, अंजलि, सबको अच्छे से आया समझ में? Yes. Yes, sir. अब Yes, देखो, sir. अभी मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया। कौन सा वर्ड यूज किया मैंने? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब क्या? उसका अमाउंट, वो कितना ज्यादा क्वांटिटी का है, ठीक है ना। अब मान के मैं चलता हूँ कि जो जब क्या था, जब टाइम का जीरो था, क्या जब टाइम जीरो था, तो हम क्या मान के चलते हैं? हम ये मान के चलते हैं रिएक्टेंट साइड में अमाउंट कितना होगा? हम मान के चलते हैं रिएक्शन में अमाउंट हो गया अराउंड 10, कितना था, मतलब कि मान के चलो 10 ग्राम था, तो 10 ग्राम था। और प्रोडक्ट कितना था? प्रोडक्ट था मेरा 0, है ना। मैंने कुछ नहीं किया, मतलब कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो क्या था इनिशियल में? इनिशियल मेरा 10 ग्राम था, प्रोडक्ट में कुछ बना नहीं। अब क्या किया आपने? कुछ रिएक्शन करना चालू किया। आपने क्या? कुछ रिएक्शन करना काम चालू किया। तो क्या हुआ? जैसे टाइम बीता, क्या हुआ? जैसे मान के चलो अब क्या हो रहा है? टाइम जो क्या हो रहा है? 5 मिनट चला गया, 10 मिनट चला गया, क्या हुआ? अब आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे पहले कितना था? 10 ग्राम था, अब कितना बचा है? अब आप बोलोगे अब ये 5 ग्राम बचा है, और प्रोडक्ट कितना बन गया? प्रोडक्ट भी आपका 5 बन गया, प्रोडक्ट भी आपका 5 ग्राम बन गया। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है? उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और रिएक्टेंट साइड कंसंट्रेशन घट रहा है। समझ गए तब पार्ट? ये पार्ट समझे सारे बच्चे? Yes, sir. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे देखो क्या लिखा है? रेट। रेट क्या लिखा है आप लिखो बच्चों? डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। डेल्टा सी मतलब क्या है? वो है आपका कंसंट्रेशन। वो क्या आपका? कंसंट्रेशन। अभी कंसंट्रेशन टर्म क्या है? अभी यहाँ पे जो हम कंसंट्रेट टर्म यूज कर रहे हैं वो कौन सा है? वो है आपका मोलैरिटी। क्या है बच्चों? वो आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स, राइट? यही था ना, है कि नहीं? नंबर Yes, ऑफ sir. मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम लीटर्स, यही था कि नहीं था? तो क्या था? Yes. ये मेरा कंसंट्रेशन है। अभी हम क्या कर रहे हैं? जो कंसंट्रेशन है हम उससे कौन से टर्म में कर रहे हैं? हम उसको मोलैरिटी के टर्म्स में कर रहे हैं। किसके कर रहे हैं? उसको मोलैरिटी के टर्म्स में कर रहे हैं। ठीक है, डन? पक्की बात? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. अब यहाँ पे देखो जी बच्चा, अब यहाँ देखो बच्चों, सपोज करो मैं यहाँ पे ये आपको कुछ रिएक्शन दिखाता हूँ, जैसे अल्फा है, अभी आपको दिख रहा होगा। अब मान के चलो ऐसा कुछ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूँ, तो ये मैं कैसे कैसे लिखता हूँ? इसमें लिखा मैंने 2A प्लस 3B gives 4C प्लस 5D। क्या लिखा मैंने? 5D लिखा। अभी क्या होगा? आपको एग्जाम में क्या बोलेंगे? आपको एग्जाम बोलेंगे इसका लिखो, इसका एवरेज लिखो। बोलेंगे क्या बोलेंगे आपको? इसको बोलेंगे इसका एवरेज क्या लिखो? इसका एवरेज रेट लिखो। तो बहुत सिंपल है। क्या होगा आपका? बहुत सिंपल है। अब देखो ये टर्म्स क्या है? अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मैं आपको ये लिख रहा हूँ, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, इससे बोलूंगा आपका स्टोइकोमेट्री। क्या बोलूंगा मैं इसको? स्टोइकोमेट्री बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं इसको?
स्टोकियोमेट्री मतलब किसके नंबर ऑफ मोल्स बोलूंगा। समझ में आ रहे बच्चों सारे बच्चे? यस या नो? यस या नो? Yes. Yes, देखो sir. अगर जिसको नहीं आ रहा प्लीज आप हैंड रेस करना, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अगर आप 2-3 बार पूछने बोलोगे तो मैं बताऊंगा। हाँ गौरिका कुछ सवाल है बच्चा आपका? ओके आई गेस नहीं है लाल। अब देखो अब ये मुझे बोलाओ, अब मुझे बताओ कौन सा पार्ट रिएक्टेंट साइड पे है? आप क्या बोलोगे? ये जो मेरा ए और बी के ये पार्ट कहाँ पे मेरा? ये मेरा आपका रिएक्टेंट के साइड में है। और जो मेरा क्या जो मेरा आपका सी और डी कहाँ पे? ये मेरा प्रोडक्ट क्या है? ये मेरा प्रोडक्ट के साइड में। इतना समझ में आ गया बच्चों? इतना समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, तो sir. मैंने हाँ ओके अब मैंने क्या बोला था? अब मैंने आपको ये बोला था रिएक्टेंट में क्या होता है? रिएक्टेंट कैसा होता है? वो ऑलवेज घटता है ना? वो कैसा होता है? उसका कंसेंट्रेशन डाउन जाता है। और प्रोडक्ट के साथ ऑलवेज क्या जाता है? पॉजिटिव के साथ है उसका पॉजिटिव जाता है। यस या नो? है ना? इंक्रीज होता है कि नहीं होता? Yes. अब देखो अगर मैं इससे क्या लिखता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा हूं मैं इसका? अगर मैं इसका एवरेज रेट लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा? कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको ऐसे लिखूंगा दैट इज एवरेज रेट इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल लिखना। अब देखो ये यहाँ पे क्या नाम, यहाँ पे कौन सा टर्म है? ए ना? ये क्या मेरा ए है? ए क्या मेरा कंसंट्रेशन है? ए मेरा क्या है? मेरा टर्म है मेरा मतलब कि एक कोई वैल्यू है, मतलब कि ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। तो क्या उसके सामने कौन सा स्टोइकियोमेट्री है? 2 है। तो उसको मैं इसलिए ऐसे लिखूं देखो माइनस क्या लिखूं मैंने? -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। समझ पड़ा बच्चों? मैंने क्या किया जो भी उसका स्टोइकियोमेट्री उसमें क्या लिखा? उसको माइनस लिखा। हमेशा ध्यान रखना जो आपका रिएक्टेंट साइड है उस सबको क्या रखना है? वहां पे आपको माइनस का क्या? आपको वहां पे माइनस का साइन डालना है। कैसे डालना है बच्चा? आपको वहां पे आपका माइनस का साइन डालना है। समझ गए बच्चा? ओके डन? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पे, हाँ अब देखो अब यहाँ देखो मैंने ये वाला पार्ट लिखा। अब क्या करूँ मैं? अब डालूंगा मैं इक्वल टू, क्या डालूंगा मैं? इक्वल टू साइन डालूंगा। अब देखो इक्वल टू हो गया। अब रिएक्टेंट से में और कौन सी चीज बचा है? आप बोलो बी बचा है। क्या बचा है? बी बचा है। बी के सामने कौन सा नंबर है? बी के सामने कौन सा नंबर है? 3 नंबर है। तो मैं क्या, हाँ 3 है। तो कैसे लिखूंगा मैं ऐसे लिखूंगा -1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। क्या लिखूंगा मैं? माइनस डेल्टा 1/3 अपॉन -1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। समझ गए इतना पार्ट? यस या नो बच्चों? इतना पार्ट समझ में आया? Yes, हम sir. एवरेज ओके। अब देखो अभी हमने क्या किया? अभी हमने आपका रिएक्टेंट के साइड हमने लिख दिया। यहाँ मैंने आपका रिएक्टेंट के साइड लिख दिया, ठीक है ना? अब देखो बच्चों अभी क्या बचा है? ये बचा आपको प्रोडक्ट के साइड। अब प्रोडक्ट में क्या दिया है? प्रोडक्ट में क्या दिया है? सी और डी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों? है ना? अब देखो Yes, sir. उसको हम कैसे लिखेंगे? Yes, उसको हम ऐसे लिखेंगे। क्या डालेंगे? इक्वल टू। क्या डालेंगे? यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालेंगे। क्या डालेंगे? इक्वल टू का साइन डालेंगे। अब देखो सी क्या है? कौन सा नंबर है? 4 नंबर है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/4 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। क्या लिखूंगा मैं? 1/4। अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका माइनस साइन नहीं डाला। क्यों? ये आपका प्रोडक्ट साइड है। प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? आपका कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? आपका कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। सच है? तो वो क्या होगा? वो आपका माइनस में नहीं जाएगा, वो आपका माइनस में नहीं जाएगा। तो क्या बचेगा? इक्वल टू 1/4 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अब क्या बचेगा? अगेन आप डालोगे इक्वल टू। क्यों? बिकॉज आपका और टर्म भी बचा है। कौन सा टर्म बचा है? 5d। तो 5d हम कैसे लिखेंगे बच्चों? हम ऐसे लिखेंगे 1/5 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। तो मैंने क्या लिखा? मैंने यहाँ पे एवरेज रेट लिख दिया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? आपका एवरेज रेट लिख दिया। समझ गए बच्चा? डन? मैंने यहाँ पे रेट ऑफ कैसे लिखा मैंने? सारे बच्चे अगर सारे बच्चे समझ गए तो आप फटाफट ना चैट बॉक्स में थम्स अप डाल दो या फिर आप कोई भी रिएक्शन देते हो। मैं समझ आपने सारे बच्चे समझ गए। अगर आप समझ गए तो किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। तनिषा, तनुजा, आपको आ रहा है समझ वाला पार्ट जो मैंने बताया आपको? अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। आपको कोई भी आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। समझ गए? ओके Yes, चलो sir. बच्चों, ओके बहुत बढ़िया। अब
हुआ क्या कि इतना, हाँ इंस्टेंटेनियसली बताऊंगा बच्चों, वो भी बहुत सिंपल है, इतना कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, वो बताऊंगा आपको, ठीक है ना। चलो अब हुआ क्या कि इतनी जल्दी जल्दी में ना मैंने आपको ना अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। सबसे पहले मेरा नाम पीयूष सर है, ठीक है ना। मैं बोलना भूल गया था कि इतना फास्ट चीज हो कि मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था प्रॉपर्ली, क्योंकि वहां पे कुछ इशू आ गया था, ठीक है ना। तो मेरा नाम पीयूष सर है, ठीक है ना। मैंने एमएससी केमिस्ट्री किया है, ठीक है। मैंने एमएससी केमिस्ट्री किया है, कहाँ से, एनआईटी सूरत से, ठीक है ना। मैं एनआईटी ग्रेजुएट हूँ, एंड मैंने आपका 2020 में मैंने अपना एमएससी पास आउट किया था एनआईटी सूरत से। तो मेरे पास काफी एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद काफी अच्छा ट्रिक भी है। सो प्लीज आप अगर मेरे से पढ़ोगे तो आपको पक्का ये वाला पास आएगा, ठीक है। ओके फाइन। अच्छा आशीष कुछ बोल रहे, क्या बोल रहे आशीष बच्चा? आशीष बोल रहे मैं पढ़ चुका हूँ सर आपसे। ओके हाँ, थैंक यू सो मच बच्चा बताने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ बता, आपको जानता हूँ। तो ये वाला पार्ट सब समझ गए बच्चा? डन ये वाला पार्ट? डन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes. अगर अगर आप अभी आप अगर इतना पार्ट समझ गए, एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, आपको वो करना है, ठीक है ना। आपको वो क्वेश्चन आपको करना है। आई गेस ये क्वेश्चन आपको है ना टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में दिया, मैं आपको बताता हूँ। ये करो बच्चे, एक बार इसको ट्राई करो, अच्छे से ट्राई करो। इसको आप कैसे लिखोगे? अगर मैं ऐसे लिखता आपका 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस gives 3Br2 प्लस 3H2। ये क्या है? ये आपका रिएक्शन है। ये क्या आपका रिएक्शन है? अभी क्या लिखना है आपको? इस रिएक्शन का आपका रेट क्या लिखना है आपको? एवरेज रेट निकालना है। तो कैसे निकालो बच्चों? जैसे आपने ऊपर जो भी कहता आपको वैसे ही करना है, सेम टू सेम, ठीक ना। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे आप खुद ट्राई करो और मुझे बताओ। एक बार हो गया फिर मुझे बताना, फिर मैं नीचे आपको बताऊंगा। एक बार आप खुद ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है? 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स 3Br2 प्लस 3H2। ये क्या है? ये आपका प्रोडक्ट की साइड में है और ये आपका रिएक्टेंट की साइड में। हाँ, आपको निकालना है क्या है? आपको निकालना है इसका एवरेज, इसका एवरेज रेट निकालना है। आपको इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। जल्दी करो बच्चों, कमेंट ट्राई करो। अगर हो जाए तो प्लीज आप थम्स अप डाल दो या यस बोल दो, तो मैं आपको वापस इसका आंसर कंफर्म करूंगा सारे का। सारे बच्चे, मैं चाहता हूं सारे बच्चे ट्राई करो, मैं चाहता हूं सारे बच्चे ट्राई करो, कम ऑन। ओके सोलानी का हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तनिष्का की का भी हो गया, बहुत बढ़िया। ओके साहिल नवजोत बेटा आपका हुआ? ओके नवजोत का हो गया। क्या सारे बच्चे ने कर लिया? अगर सारे बच्चे ने कर लिया तो मैं क्या, मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ। okay? मैं इसका आंसर लिखा हूँ और आप वेरीफाई करो कि आपने सही लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है ना। अब देखो किस कैसे लिखेंगे, सिंपल है। इक्वल डालूंगा मैं -1/5 ब्रैकेट में Br माइनस बाई डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा BrO3 माइनस अपॉन डेल्टा क्यू। क्यों? यहाँ पे 1 नंबर है तो मतलब 1/1 वो नहीं आता है, इक्वल टू -1/6 डेल्टा H प्लस बाय डेल्टा टी। ये होगा। फिर क्या आपको बचा प्रोडक्ट साइड? प्रोडक्ट में क्या आएगा? प्रोडक्ट में से दैट इज क्या लिख सकते हैं उसको? प्रोडक्ट में से लिख सकते हैं इक्वल टू 1/3 डेल्टा Br2 बाय डेल्टा टी प्लस सॉरी इक्वल टू 1/3 डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी। तो ये इसका सही आंसर है। क्या सबने ऐसा लिखा है? क्या सबने रेट ऑफ रिएक्शन से लिखा है? Yes, sir. नवजोत Yes, sir. सही है सर? ऐसा लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके हाँ साहिल Yes, कुछ पूछना sir. बच्चा आपको क्लियर है ना आपका? साहिल BrO3 में सर माइनस साइन नहीं आएगा। नहीं BrO3 माइनस है, मतलब के ऊपर माइनस साइन है तो डालो, अदरवाइज कोई बात नहीं। आपने इक्वेशन नहीं लिखा है कि नहीं लिखा, वो पूछ रहा हूँ। वो सही से लिखा आपने, ट्राई किया? यस सर। ओके पल्लवी नवजोत आ रहा आपको? कनिका ठाकुर, शिवांश, आकांक्षा बेटा Yes, sir. आ रहा है सब कुछ से? ओके आगे बढ़े। Yes, यस सर। अभी देखो अभी ओके अभी देखो बच्चों, एग्जाम में ना कभी के ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं।
तो ग्राफ से क्वेश्चन कैसे, मैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ग्राफ लिखा है, काफी सिंपल है। इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ को देखो कि ये आपका काफी सिंपल फॉर्म है ये वाला पार्ट। क्या ये ग्राफ आप सभी को दिख रहा है? आपको अच्छे से दिख रहा है ग्राफ? सभी को ग्राफ दिख रहा है अच्छे से? Yes, sir. ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान पड़ो, देखो बच्चों यहाँ पे देखो, ये देखो, ये कौन सा है? ये आपका रिएक्टेंट, ये है आपका रिएक्टेंट साइड पे, ये आपका रिएक्टेंट साइड पे, ये कैसा है? ये आपका प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट साइड पे। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो क्या देखो, पहले क्या था? कंसंट्रेशन हाई था। क्या था? कंसंट्रेशन हाई था। मतलब नंबर किसे तैसे लिखते ना, 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते ना। आपने बचपन में ग्राफ बनाया तो ग्राफ ऐसे लिखते ना, 0 से ऊपर जाते हैं, है कि नहीं? और यहाँ पे क्या लगता है? टाइम ऐसा होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे होता रहता है कि नहीं? तो अब क्या देखो, पहले रिएक्शन में क्या था? पहले रिएक्शन में क्या था? रिएक्टेंट यहाँ पे था, मतलब कि यहाँ पे था, इस वाले पार्ट पे था। देखो यहाँ पे वापस बताओ, जूम करो, मैं यहाँ पे था, रिएक्टेंट यहाँ पे था, मतलब कि जब टाइम 0 था, जब क्या था? टाइम उसका 0 था, तो कंसंट्रेशन क्या था? मैक्सिमम। क्या था आपका? मैक्सिमम कंसंट्रेशन था। अब क्या हो रहा है? जैसे आपका क्या हो रहा है? टाइम बीते जा रहा है। क्या हो रहा है? जैसे क्या आपका टाइम बीत रहा है, तो रिएक्टेड कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। कैसे पता चला? देखो कैसा ये डिक्रीजिंग है ना, देखो ये आपका कैसा, ये आपका डिक्रीजिंग ग्राफ, ये कैसा आपका डिक्रीजिंग ग्राफ है। समझ गए बच्चा? यस या नो? ईशान समझ? और एक बात बच्चा, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, जो आपका देखो ये लिखा ना, ये जो आर लिखा है, RAV लिखा है, ये क्या आपका? ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमेशा ध्यान रखना, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है कब क्या होता है? ये कभी आपका नेगेटिव, ये कभी आपका नेगेटिव नहीं होता। ये कैसा था? ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यों? ऑब्वियसली टाइम कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, स्पीड आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है ना? ओके, समझ गए वाला पार्ट? समझ में नहीं आएगा बताओ मैं? Yes, sir. ओके, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं क्या देखा था? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे टर्म लिखा होगा, ये लिखा होगा एक एवरेज, और यहाँ पे लिखा होगा आर इंस्टेंट। ये क्या होता है? हम इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बोलते हैं इसको? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या था? डेल्टा था, यहाँ पे क्या था आपका? डेल्टा था। यहाँ पे क्या होगा? ये लगे आपका, ये लगे आप माइनस डी, मतलब क्या है? ये आपका स्मॉल चेंज इन अपॉन स्मॉल टाइम। dt मतलब क्या होता है आपका? स्मॉल टाइम होता है, मतलब कि जो आपका इंस्टेंट टाइम होता है, उस इंस्टेंट में कितना चेंज आ रहा है, हम उससे क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। समझ पड़ा बच्चों? कुछ नहीं, काफी सिंपल है। पहले कैसे जैसे था ना, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका माइनस। समझ गए बच्चा? यस या नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes. अब देखो, अब यहाँ पे और चीज आपको नोटिस करना है, नोट डाउन करना है। ये जब हम बात करते हैं रिएक्टेंट साइड पे, तो रिएक्टेंट साइड आपका जो स्लोप कैसा था? ये क्या आपका स्लोप है? स्लोप कैसा आपका? नेगेटिव। कैसा आपका? नेगेटिव स्लोप है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की साइड पे, जब हम बात करते हैं इसके बारे में, जब हम बात करते हैं आपका प्रोडक्ट की साइड पे, ग्राफ दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है ग्राफ ना? Yes, sir. Yes. तो आप यहाँ पे क्या दिख पा रहे हो? ये कैसे लिखा है? आर इंस्टेंट, मतलब कि रेट इंस्टेंट रेट कैसा आपका? dp/dt, मतलब क्या? इंस्टेंट प्रोडक्ट ऑन डेल्टा टाइम टेकन। ये कैसा आपका? पॉजिटिव। कैसा आपका? ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव स्लोप है। कैसा आपका? ये आपका पॉजिटिव स्लोप है। इसका मतलब क्या दिखा रहा है? इसका मतलब ये दिखा रहा है, क्या हो रहा है? जैसे क्या आपका टाइम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है आपका? जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है? टाइम बढ़ता जा रहा है, तो क्या हो रहा है? टाइम के साथ साथ हो रही है। एकदम से बोलो बच्चा। तनिषा ठाकुर, एकदम सही बोला आपने, एकदम सही बोला। तो यहाँ पे क्या रहा है? यहाँ पे देखो, एवरेज कैसे हमने कहा? डेल्टा P बाय डेल्टा T। सर वो मम्मी की आईडी है, मेरा नाम सुजल है। अच्छा सुजल बच्चा, अच्छा, जिनका भी आईडी से ज्वाइन नहीं करे ना, वो मुझे एक बार पर्सनली मैसेज कर दे कि जो खुद की आईडी से मैसेज नहीं करे, ठीक है ना? तो मुझे याद रहेगा। जैसे सुजल की बात, अभी सुजल ने क्या तनिषा उनकी मॉम की आईडी से बताया, तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है बच्चों? डन? Yes, sir. हाँ, मेरा नंबर आपको याद होना चाहिए। मेरा नंबर है, ठीक है ना? कौन सा है? 966455147 आप कोई भी चैप्टर का कभी भी नोट मांगो, मैं आपको तुरंत नोट दे दूंगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो।
ये नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको 3 से 4 घंटे के अंदर उस चैप्टर का पूरा सोल्यूशन और नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, 966455 Yes, sir. 1479 Yes, sir. ये मेरा मोबाइल नंबर। ठीक है, ओके। एक काम करो, मैं ना चैट बॉक्स पे अपना नंबर टाइप कर देता हूँ तो सही रहेगा, 9664551479। ठीक है ना, देखो चैट बॉक्स में ना मेरा नंबर गया। ठीक है ना, चैट बॉक्स में नंबर गया। तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी नोट्स चाहिए, किसी को भी मांगने की जरूरत है, मतलब कि सारे टीचर भी देंगे, लेकिन आपको मुझसे चाहिए फटाफट से, तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथमेटिक्स का। ठीक है, आपको तुरंत मिल जाएगा। डन? यस बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, ओके बच्चों, और एक बात है, जो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये जब भी हम जो रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, जो रिएक्टेंट साइड है, हम उसे क्या बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, हम इससे बोलते हैं कभी कभी रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब क्या, जो खत्म हो रहा है वो क्या होगा, वो आपका रिएक्टेंट साइड का होगा। और इसम क्या परसेंट में क्या बोलेंगे, इसम बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस आपको ये बोलेंगे। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, चलो, sir. बहुत बढ़िया। अब Yes. देखो बच्चों, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आया, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आया, मतलब क्या क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको रिएक्शन दिख रहा है, कौन सा रिएक्शन दिख रहा होगा, यह दिख रहा होगा आपको, तो N2 plus 3H2 gives 2NH3 दिख रहा है बच्चों? यस या नो? Yes, है ना? sir. Yes, Yes, अभी sir. क्या अभी आप क्या करो, आप है ना Yes, sir. इसका एवरेज क्या करो, आप किसका, आप इसका Yes, इक्वेशन sir. का, हेलो, हाँ बोलो बच्चा, बोलो। मनोज जी बोलो। सर जो आपने इससे पहले बताया था सर, वो प्लीज बता देना फिर से। कौन सा वाला पार्ट बच्चा, कौन सा वाला? 2 सेकंड को 2 सेकंड। सर जो आपने इसके सर जो ग्राफ के बाद बताया। 2 सेकंड को 2 ग्राफ के बाद बताया मैंने। यस सर। 2 सेकंड, ओके। रिएक्शन का नाम बताया जो आपने, डिसअपियरेंस, रेट ऑफ ओके, हाँ, डिसअपियरेंस। ओके, हाँ, ओके। 2 सेकंड, इसको मैं हटा देता हूँ, पता नहीं क्यों थोड़ा एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों आज इतना एरर क्यों आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, होता कभी कभी। ओके, कहाँ गया? हाँ, ग्राफ को आई गेस आपको ग्राफ दिख रहा होगा, है ना? ग्राफ दिख रहा होगा। ग्राफ में हम क्या बोलेंगे, जो आपका रिएक्टेंट साइड है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और जो फर्स्ट साइड होगा उसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस बोलेंगे। ठीक, ये वाला पार्ट समझ गए, इतना पार्ट? डन? ओके, Yes, थैंक sir. यू सर। Yes, Okay. sir. देखो बच्चा, यहाँ पे कुछ इशू, ओके चलिए। अभी एक क्वेश्चन दिखा है, ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चन दिखा जो मैंने लिखा था, ये वाला पार्ट। Yes, Yes, sir. हाँ, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका क्या इससे आपको इसका इस सब का आपका एवरेज, इसका है ना एवरेज रेट निकालना, इस इक्वेशन का एवरेज रेट लिखो। अब देखो जल्दी करो, अभी हमें ना एक एंट्रेंस का क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे। चलो, इसका है ना एवरेज रेट निकालो। कैसे एवरेज रेट निकालेंगे, जल्दी करो बच्चों, कम ऑन। सिंपल है, काफी सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है, कम ऑन। ओके, सब आई गेस कनिका ने भी कर दिया। कनिका ठाकुर, आपका आंसर आ गया बच्चा? ओके, नादिया के भी डन। ओके बच्चा, तो सबका आंसर ऐसा होना चाहिए, दैट इज कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी, और क्या होगा, इक्वल टू 1/2 डेल्टा ब्रैकेट में NH3 बाय डेल्टा टी। क्या सबने ऐसे लिखा? क्या सारे बच्चों ने ऐसे लिखा सबने? Yes, sir. yes, अब देखो बच्चों, अब इसको कैसे बोलते हैं, अगर हम कभी इसको बोलेंगे फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्या पूछे आपको, ऐसा बोलेंगे फाइंड द
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो कैसे कैसे लिखे, देखो लिखिए माइनस डी एन टू बाई डी टी इक्वल टू माइनस 1/3 डी एच टू बाई डी टी। कुछ नहीं होगा, जब हम कह रहे हैं इंस्टेंट वर्ड यूज करें तो क्या आपको कहना है, आपको वहां पे आपका डी मतलब आपको क्या करना है, उसको उसका डेरिवेटिव लेना है। क्या करना है आपको, उसका डेरिवेटिव लेना है। तो हमने क्या लिखा, ये मेरा क्या है, ये मेरा आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस, मतलब कि जो मैं खत्म हो रहा है उसका लिखा। फॉरवर्ड साइड कैसे होगा, हम कैसे लिखेंगे, दैट इज 1/2 डी NH3 बाई डी टी। समझ गए बच्चा, सारे बच्चे समझ गए इतना पार्ट, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अभी है ना, अभी ये हाँ अब ये समझ गए। अब एक लास्ट चीज करना है, क्या करना है, कंपेयर करना है, हमको कंपेयर करना है। अगर आपको कंपेयर करना आ गया तो आप आराम से कर लोगे। अब देखो आपको एग्जाम ऐसे पूछेंगे, आपको ऐसे पूछेंगे फाइंड, आपको है ना कंपेयर करना होगा इसे, मतलब कि आपको NH3 कंपेयर करना होगा N2 से। तो कैसे कंपेयर करें, कुछ नहीं करना, जिसको कंपेयर करना है खाली आपको उसके बारे में लिखना है। जैसे मान के चलो मैं बोलता हूँ आपको N2 का NH3 कंपेयर करना है, तो कैसे करोगे, सिंपल है, कैसे होगा, ऐसे होगा, देखो 1/2 डी NH3 बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी N2 बाई डी टी, है ना। ये सब ऐसे ये वाला पार्ट हो गया। अगर आपको बोलेंगे फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, क्या बोलेंगे, फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू NH2, मतलब कि नाइट्रोजन गैस। तो क्या होगा, कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/2 है ना, तो क्या इस 2 का यहाँ पे उसको ऊपर डाल दो, तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, दैट इज डी NH3 बाई डी टी इज इक्वल टू -2 डी N2 बाई डी टी। कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो डिनोमीटर में था उसको मैंने उसको न्यूमीटर में डाल। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. किसको समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया, तनिषा को समझ में नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेस कर दो बच्चा, एक वापस में बता देता हूँ। ओके 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 चलो कोई बात नहीं, करते चलो। आई गेस मुझे लग रहा है कि यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। हम रेट कैसे वो समझ में आ रहा है आपको सबको ना, है ना, रेट निकालना आपको। ओके एक काम करते हैं, एक है ना आपका एंट्रेंस है ना, एक आपका एंट्रेंस सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, आपको निकालना है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, 2 सेकंड को एंट्रेंस का सवाल है वो करते हैं, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. अब देखो आपको है ना, आपको इसका क्वेश्चन है, आपको करना है, आपको इसका क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है कि इसमें क्या सही आंसर आएगा। आपको करना है कौन सा, इसमें क्या सही आंसर है। कम ऑन ट्राई करो, कम ऑन ट्राई करो सब। मैं चाहता हूँ सबके सब ट्राई करें, क्योंकि ये अगर ये वाला पार्ट कर लोगे तो आगे वाला पार्ट भी हो जाएगा। कम ऑन सारे बच्चे ट्राई करो। ऑप्शंस क्या आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, फर्स्ट चॉइस ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। Sir, option A. ए, Option. ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कौन बोल रहा ऑप्शन ए आएगा वो हैंड कर दो, क्योंकि अब अभी हम आंसर निकालने वाले हैं। चलो अभी मैं बोल रहा हूँ, हाँ अभी मैं बोल रहा हूँ जिससे भी ऑप्शन ए बोला है वो सब गलत है। अब मैं ये बोल रहा हूँ जिसने भी ऑप्शन ए बोला है वो गलत है। सर ऑप्शन सी। नहीं सर ऑप्शन बी, क्योंकि वो 2 इनवर्स होके आएगा। ओके अब यहाँ पे देखो, अब देखो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो हमने क्या किया था। अब ध्यान देखो, बहुत ध्यान समझो, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ध्यान समझना। अब देखो एक क्वेश्चन क्या आपका, H2 प्लस I2 gives 2HI है बच्चों, ये पार्ट है। अब कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, माइनस डी H2 बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी I2 बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी HI बाई डी टी। हुआ ये पार्ट। तो ये देखो कि क्या ये पार्ट क्या कोई ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो हमको ये कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा। तो सिंपल सी बात है, अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था 1/2 था, तो क्या होगा, ये 1/2 डिनोमीटर है, क्या करना है हमको, करना क्या है, दोनों कंपेयर, क्या करना है हमको, इसको दोनों से इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, तो क्या होगा
ये कुछ ऐसा हो जाए, कैसे ऐसे बन जाए, देखो -2, कुछ नहीं किया मैं साउंड इसको। प्रॉब्लम हो रहा है सर। हेलो, आवाज, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? Yes, Yes, sir. तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, ये 2 को क्या करेंगे, ये 2 को, चलिए ये जो 2 आ है गया क्वेश्चन। क्या ऊपर बोल रही है? डालो। नाम बोलिए। क्या किसके? हो जाएगा, ये हो जाएगा। तनिषा बेटा आपका बेटा आपका आवाज म्यूट करा मैं आपको, ठीक है ना? ओके चलो, तो क्या करेंगे, ऐसा आएगा मेरा आंसर आएगा। अब देखो 2 डिमिट था, उसको मिनट करके क्या आंसर आएगा, -2 dH2/dt इज इक्वल टू -2 dHI2/dt। अब बिट तो ऊपर चल तो क्या बचा, इक्वल टू dHI/dt। DT। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा ऑप्शन बी इज द राइट। क्या होगा, मेरा जो ऑप्शन बी है वो मेरा सही आंसर है। समझ गए बच्चा? एग्जाम में ऐसे Yes, क्वेश्चन sir. आते हैं, Yes. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? Yes, sir. अब चलो बच्चों 2 मिनट रिवाइज करते हमने क्या पढ़ा, ठीक है ना? हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा जो आपका रिएक्टेंट साइड है क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में घटेगा, इसमें उसमें माइनस साइन डालते हैं, और प्रोडक्ट का घटेगा इससे बढ़े तो उसमें प्लस साइन डालते हैं। फिर हमने क्या देखा, जो आपका रिएक्टेंट साइड है, उसका स्लोप कैसा है, उसका स्लोप है नेगेटिव स्लोप है, और जो आपका प्रोडक्ट साइड है उसका स्लोप कैसा है, उसका पॉजिटिव स्लोप, इसका नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप है ना। रिएक्टेंट का नेगेटिव है और आपका जो है उसका पॉजिटिव स्लोप, इतना हमने देखा। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने ये देखो, सेम ये क्वेश्चन देखो, सेम ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कि हमने कैसे किया। जिसको यहाँ पे डाउट है, देखो यहाँ पे देखो हमने कैसे लिखा है, एक बार देख लो अच्छे से, जिसको भी डाउट है। समझ गए बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो हमको आपको हर एक क्वेश्चन से करना है, ठीक है ना? ओके बच्चा, तो क्या करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। तो अब आज हमने जितना पढ़ा आपसे प्रॉपर रिवाइज करना, और कुछ होमवर्क भी है, वो होमवर्क में आपको नोट डाउन कराऊंगा, ठीक है? काफी सिंपल है ये वाला पार्ट। अब देखो ये क्वेश्चन है, मैं आपको हेड लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इन ए रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज फ्रॉम 0.03 क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज हो रहा है। तो क्या बना, ये मेरा बना इनिशियल, ये मेरा क्या बना, ये मेरा बना फाइनल, है ना? तो हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट की बात करते हैं, तो रिएक्टेंट से कैसा होता है, हम ऐसे लिखते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट में फाइनल माइनस इनिशियल, क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल में क्या था, माइनस क्या था, माइनस 0.02, इनिशियल कितना था 0.03, क्या होगा 0.03, और मुझे कितना टाइम लग रहा है, मुझे लग रहा है 25 मिनट, तो क्या होगा मेरा 25 लिखा। तो अब आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो सिंपल रिएक्शंस है, आपको आना चाहिए। अगेन किसी को भी अगर पीएल पार्ट समझ में नहीं आया तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं उनको वापस प्रॉपर समझाने की कोशिश करूँ। काफी सिंपल वाला पार्ट, ठीक है? डन? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो अगेन क्या करना आपको, ये आपका होमवर्क है, आपको लिखना है इसका, आपको इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लेना है। सारे बच्चे ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ठीक है ना? मैं आपको भेजूंगा इसको, सारे इसका एवरेज रेट, इसका क्या है, आपको इसका आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है एक क्वेश्चन का, यस सर, ठीक है? यस सर, ये वाला पार्ट हो गया। Yes. कोई बात नहीं बच्चा, मैं आपको ना इसका पीडीएफ भेज दूंगा इसके नीचे, तो आपको इजीली हो जाएगा ना, आपको इसका इजीली हो जाएगा, ठीक है? और ये वाला पार्ट, ये भी आपका एनसीईआरटी, ये भी आपका एनसीईआरटी का, ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये भी आपका खाली न्यूमेरिकल है। तो खाली क्या आपको इतना बड़ा लेकर डरना नहीं है। क्या अभी हमने जितना पढ़ा है ना, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट, इसी पार्ट से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, तो डरना नहीं। आपको ना खाली ये क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? डन? Yes, sir. Yes, sir. सो बच्चों क्लास में मजा आया, थोड़ा सा मजा आया आपको सबको अच्छे से? Yes, sir. ओके, सिंपल सी बात है, आज का जो क्लास था
2 सेकंड को मैं थोड़ा सा ऑफ करता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, फ्रेम कर